कान्हा की भक्ति के रंग ब्रज में चारों तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन वृंदावन का एक ऐसा गांव देखिए जहां कान्हा इस गांव के दामाद हैं। समाचार सिटी 24 पहुंचा ऐसे परिवार की खोज में जहां कान्हा दामाद बनकर रह रहे हैं। ठाकुर जी में गहरी आस्था रखने वाले इस घर के मुखिया हैं परमानंद जी, और उनके भाई के दो बेटे वृंदावन तटीय स्थान पर महात्मा बताए जाते हैं। परमानंद जी की बेटी है रुक्मणी। आखिर ये रिश्ता कान्हा के साथ उनका कैसे बना, सुनिए उन्हीं की जुबानी गांव अरहरा की कहानी। रुक्मणी की शादी के बाद आज उनके परिवार का क्या माहौल है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे रुक्मणी के पिताजी से, परमानंद जी से। परमानंद जी, परम आनंद हो गया अब तो आपका। श्री राधे राधे, बहुत जोड़ते हैं। बेटी की शादी कान्हा जी के साथ होना क्या था, मतलब क्या भाग्य लेके आए हैं आप? भाग्य भगवान की हम पे बहुत असीम कृपा है। ठाकुर जी ने बहुत हम पे कृपा करी है। हमारे बड़े धन्य भागे, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है जो हमारे घर में ऐसी संतान ने जन्म ली। अच्छा, क्या है मतलब रुक्मणी का क्या जिद थी, हट था कि नहीं मुझे तो कान्हा से शादी करनी है? क्या आपने प्रयास नहीं किया शादी के लिए, क्या रही? हमारे परिवार में शुरू से ही भक्ति भाव को ऐसा विचार होगा, तो आज भी और पहले भी सबके अंदर भगवान की प्रति बहुत भाव है। इसीलिए उस इसी भाव में वो कान्हा जी के रंग में रंग गई और कान्हा जी को ही उसने अपने मन में पति चुन लिया। जब शादी की बात चली तो उसे बहुत गुस्सा आ गई, बहुत मतलब ये कि विचलित है जाई, रो मन लगी। हमने बड़ा प्रयास किया, बड़ी विनती की। माँ ने हमसे विनती करके कही कि तुम बार बार मुझे परेशान मत करो, मैं एक बार कहती हूँ, मैं शादी करूंगी तो कान्हा जी से करूंगी और किसी साथ शादी करूंगी नहीं। मेरी आपसे ये निवेदन है, मुझे बार बार परेशान मत करो। वो अपनी जिद बैठ गई, हमने अपना विचार बदल दियो कि हमारे बहुत धन्य भाग है जो हमारी पुत्री भगवान के साथ शादी करना चाह रही। आप खुश हैं? अब बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। इनकी माताजी भी हैं, रुक्मणी की माताजी ब्रह्मवती। कितना बड़ा नाम है, आज तो नाम का अर्थ भी सार्थक होता जा रहा है। ब्रह्मवती जी, कैसा लग रहा है आज बेटी की शादी के बाद? बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बारात गई हमारे यहाँ पे, परिवार गए और रमेश बाबा के यहाँ। मैं कितनी खुश हूँ। ताऊ पापा जी सब परिवार वाले बहुत खुश हैं। वो तो ऐसा बन कर रोल है झिक के। बहुत अच्छा, किस लिए रो रहे हैं, दुख में कि खुशी में? खुशी में, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, बहुत खुश हैं आप। मैंने अपनी बेटी से बोल दिया, मैं कि तू चिंता मत करे, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तेरे मन में ना है तो तू बिल्कुल मत करे। मैं ना कबू कहूंगी तो बोलते ताऊ पापा जी सब बहुत खुश हैं, खूब इज्जत करें। और रमेश बाबा ने खूब, रमेश बाबा को लाख लाख शुक्रिया। मैंने खूब स्वागत करे और खूब बारात आई और खूब आनंद लियो सबन ने। ऐसे ऐसे आदमी आए, हम तो बिन जाने ना, दूर दूर के आदमी आए। संत महंत सब बारात में नाच रहे थे, कूद रहे थे। सब नाच रहे, छतन पे सब इतनी भीड़ में देख देख के खुशी में जो ही ना पाता मेरे का है रो शरीर को सब खो गई मैं तो सॉरी। अच्छा, बहुत ये माताजी हैं और इसके साथ बहनें भी यहाँ पर हैं। आप क्या मतलब क्या रिश्ता है आपका रुक्मणी जी से? मैं उनकी ताऊ की लड़की हूँ। अच्छा, आप उनकी बहन हैं। हाँ जी, मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, ये बताइए, गांव में बहुत सारी शादियां हुई होंगी पहले भी, है ना, बारातें बहुत आई होंगी, लेकिन ये बारात थी एक अद्भुत बारात थी। इसमें संत थे, महंत थे, साध्वी थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्साह का माहौल था और पूरा गांव छत पे खड़े होकर कान्हा की बारात देख रहा था। वो कैसा पल था? वो इतना ही खुशी का पल था कि हमें गर्व था कि हमारी बहन श्री कृष्ण के साथ में शादी कर रही है। हम बहुत खुश हैं इस बात से। सबसे पहले तो मुझे ये गर्व है कि हमें ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। दूसरी बात, क्योंकि हमारे माता पिता के संस्कार इतने अच्छे थे, भक्ति भाव के थे, वही संस्कार हमारे अंदर आए। जो माता पिता के संस्कार होते हैं वही बच्चों में आते हैं। तो मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि हम सबका सपना यही था कि सब परमात्मा की मर्जी और जिंदगी अर्पण करें परमात्मा के जीवन में। फिर वो हो गया पूरा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद जी, आनंद आ गए घर में, तो क्या कहेंगे आप? मैं वो मेरे जो बुआएं हैं उनकी शादी हुई है, स्वयं त्रिलोकीनाथ से हुई है। अरे वाह। मेरे जो फूफा जी हैं स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं। धूमधाम से बारात आई थी। स्वयं राधा कृष्ण जी, सुनील भैया जी, स्वयं हमारे रमेश बाबा जी ने बहुत लाख लाख धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत। अब तो कान्हा जी आपके फूफा जी हो गए इसका मतलब। हाँ, तो फूफा जी के लिए कुछ स्वागत सम्मान क्या रहता है घर में? सब मतलब सब कुछ मिठाई वगैरह सब कुछ खिलाई थी, सुबह दूध वगैरह सब कुछ। तो फूफा जी रोज मिठाई मांगेंगे, खिलाओगे? यस, माखन, मिठाई, दही, और फूफा जी से मांगोगे क्या? कुछ ना, खुश, जब सब परिवार खुश रहे। बहुत सुंदर। आनंद जी को सुन रहे थे आप, आपने सुना यहाँ पर कि आनंद ही आनंद हुआ, परिवार खुश है परमानंद जी का। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं गांव के जिनसे जानना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या मतलब रुक्मणी को कितना करीब से जानते हैं, क्या है रुक्मणी के बारे में आपकी ओपिनियन? देखिए, रुक्मणी हमारे साथ स्कूल में भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ी थी। उसके बाद में 1 साल का गैप लग गया। उसके बाद में फिर वो अलग पढ़ी थी हमसे। लेकिन जिस मंदिर पे वो पूजा करती है, सुबह शाम बाबा की आंख बनने के बाद में उसे सेवा सौंपी गई और मेरे द्वारा बाबा की सेवा हाथ पैर से की गई। वृद्ध बाबा थे, उन्हें तो इनकी काफी भक्ति में लीनता रहना, सुबह शाम घंटा भर कम से कम ध्यान में बैठना और पूरे गांव के अंदर प्रभात फेरी सुबह शाम और सभी गांव वासियों को, बहनों को, माँओं को, भाइयों को, सभी बुजुर्गों को भगवान के प्रति प्रेरित करना, इनका ये बहुत अच्छा कार्य रहा है। अच्छा, अभी क्या दिनचर्या रहती है रुक्मणी की? सुबह जगना, जगने के बाद प्रभात फेरी लगाती हैं गांव में, लोगों को अलग जगाती हैं, तो क्या कैसा लगता है आपको ये उनका माहौल? और क्या शादी से गांव में कैसा मतलब रुख है लोगों का, क्या कहें? देखिए, हमारे गांव का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सुबह दिन निकलते ही हमें राम नाम की गूंज सुनाई देती है और पूरी बस्ती का भी धन्य है कि हमें सुबह जगते ही कोई खाट से जगता है, कोई कहीं जाता है तो भगवान का नाम सुनते ही सबके मुख से जय श्री राम, हरे कृष्ण, जय श्री राधे निकलता है। रुक्मणी जो बोलती है, जैसे प्रभात फेरी में निकलती हैं। रुक्मणी जी प्रभात फेरी निकालती हैं और सबको जगा के एक अलग जगाती हैं, सनातन का, भक्ति भाव का, कान्हा के नाम का। यहाँ पर और भी उनके परिजन हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या है उनके मन में रुक्मणी को लेकर भाव। और इस वक्त रुक्मणी के ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं। ताऊ जी, सबसे पहले क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हरिश्चंद्र। हरीश चंद। मतलब पूरे घर के अंदर सारे नाम, सारे जितने भी हैं ठाकुर जी के नाम ही आपने रखे हुए हैं। जो प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा हुई ऐसे पंडित ने रखे हुए नाम। हरिचंद जी, बेटी रुक्मणी का विवाह हो गया कान्हा के साथ, कैसा लग रहा है, क्या बहुत कहेंगे? बढ़िया, बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात। ये शादी तो अब बड़ा लेट हुई है। जब जिस माँ ने हमको जन्म दिया, भक्ति वहां से शुरू हुई। माँ ने बच्चों में अपने में संस्कार डाले, नातिन में संस्कार डाले। इसी रुक्मणी के से छोटा है एक बच्चा, वो इसी रुक्मणी की राय से संत हुआ। जी वो आपके बेटे हैं? जी। क्या नाम है उनका? यहाँ तो नाम था भीमसेन और वहाँ नाम है उसका राधा शरण दास जी। अच्छा, राधा शरण दास जी आपके बेटे और रुक्मणी जी के भाई, और वो भी संत हो गए। उम्र क्या रही उनकी? उम्र 15 साल की उम्र में गए, 10 साल हो गए, अभी तक लौट के उन्होंने कदम नहीं रखा। कितने बेटे हैं आपके? 2। 2 बेटे हैं। तो उनके संत बनने से आप भावुक हो रहे हैं, कितनी क्या क्या खुशी है या खुशी नहीं? खुशी कि भगवान उनकी भक्ति पूरी करो, रुक्मणी की भक्ति अब पूरी कर देना। ऐसा न हो, देखो भक्ति में बड़े बड़े विघ्न आते हैं। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी तुरंत ही भक्ति दे दें, बड़े बड़े विघ्न आते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनको अब भक्ति में इनने पैर रखा तो इनकी भक्ति भगवान भाई ठाकुर जी पूरी करी। आपके बेटे राधा कृष्ण दास जी आज संत हो गए हैं जी। आज वो यहाँ नहीं रहते, लेकिन भक्ति भाव में ठाकुर जी के सेवा में वृंदावन में रहते हैं। जी। तो परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आप और आपके बेटे संभालते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं, बेटे के ही पास है। मैं तो फ्री हूँ जी, मैं फ्री। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इस तरह से जो सेवा का भाव पैदा हुआ है ये सहज नहीं मिलता, कैसे मिल पाएगा, क्या है इसके पीछे? ये खुद साहब, ये तो लोहे के चने हैं।
बड़ी परेशानी से शायद ठाकुर जी प्रसन्न हुए, ऐसा नहीं कि ये तुरंत ही आ जाए। ये तो बड़े बड़े घुटमन सलाम है ठाकुर जी, बड़े बड़े कष्ट सहन करें, क्योंकि हर आदमी को इतनी अगर भक्ति दे देंगे तो ले कहाँ जाएंगे वो। तो ये है कि कोई शायद जयबल्लो ही आदमी हजार में से कोई 2-4 भले ही भक्ति में जाए, नहीं तो हम बार बार से नाम लेते रहो खा बनो है, नवक झूठ बेईमानी चल रही है। मगर भक्ति तो ये कि इनने किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कछु कर रो करते रहो, इनने अपनी भक्ति से काम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं रुक्मणी जी के घर, जिनका कान्हा से विवाह तो हुआ, लेकिन इस घर में आने के बाद एक नई चीज हम लोगों ने देखी, जानी और खोजी कि ये परिवार परमानंद जी का परिवार है, हरिश्चंद्र जी का परिवार है, और उनका कहना है कि उनकी माता जी ने ये संस्कार उनको दिए थे, जिसकी वजह से रुक्मणी घर की चौखट से बाहर निकलती हैं, गांव की गलियों में जाती हैं और पूरे गांव में अलख जगाती हैं कान्हा के नाम का। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी यहाँ आकर हुई कि उनके छोटे भाई जो उनके ताऊ जी के बेटे हैं, वो भी 15 वर्ष की आयु में रुक्मणी जी की प्रेरणा से संत हो गए। इस परिवार ने जो त्याग किया है भगवान की भक्ति को पाने के लिए, ये सहज नहीं होता। लेकिन कान्हा आते जरूर है, ठाकुर जी आते जरूर है। जरूरत है तो सिर्फ उनको भक्ति भाव से बुलाने की। तो अब देखना यह होगा कि इस गांव के बाद अगला कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा परिवार होगा जो फिर से कान्हा की भक्ति में लीन नजर आएगा और कान्हा को अपने हृदय में बसाता हुआ मिलेगा। कलयुग में भी श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम कितना कायम है, इस बात का पुख्ता प्रमाण कान्हा के इस रिश्ते से समझा जा सकता है। ये है वो कान्हा का गांव जहां के दामाद हैं श्री कृष्ण। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।